मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है। तो आज किस्त नंबर 41 लेके हाज़िर हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी काम की बात आप देख रहे हैं और एक लाइन में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये काम की बात वही है जो हमने कहीं से सुनी है या हमने किसी से हासिल की है, या ये वो काम की बात है जो हमने कहीं से पढ़ी है या देखी है या हमारी कोई आप बीती है, मगर जिसमें कोई सबक है मैं वही बातें आप तक लेके आ रहा हूँ। ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस चैनल को रिकमेंड कीजिए कि काम की बात देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पास विज़न आए, इल्म आए और नॉलेज आए और उनकी गुफ्तगू में यानी कि गुफ्तगू में स्ट्रेंथ आ जाए, ताकत आ जाए, पावर आ जाए, तो यकीनन उनको चाहिए कि काम की बात की मेरी वीडियोज़ देखें, वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज की काम की बात जौन-सी है, ये हमारी सुकरात के बारे में है। सुकरात का नाम तो सबने ही सुना होगा कि जहाँ यूनान में बड़े-बड़े लोगों का नाम आता है, जिसमें अरस्तू का नाम आता है, हज़रत लुक़मान का नाम आता है, तो इसी तरह सुकरात का नाम भी बहुत बड़ा है, जिसका मैं सुकरात को जौन-सा बेसिकली जौन-सा है, सुकरात का तारुफ़ छोटा-सा दूँगा कि सवाल करने का फ़न उसने दिया, क्योंकि जो आबाओ-अजदाद कहते आ रहे थे, वो लोग मानते जा रहे थे। मगर सुकरात एक ऐसा बंदा था कि वो हर बात को कहता था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मसलन हमारी बहुत सी रस्में हैं जो हम करते आ रहे हैं अपने बड़ों को देख के, मगर बहुत सी ऐसी रस्में हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है, मगर फिर भी हम कर रहे हैं। तो सुकरात ने ये जौन-सा था बहस का इल्म, उसके बाबाए बहस कहा जाता है। तो सुकरात ने सवाल करने का जौन-सा था वो जौन-सा है वो फ़न जौन-सा लोगों को सिखाया कि तहकीक कैसे की जाती है। जो सवाल करता है वही तहकीक करता है। तो सुकरात बड़ा फ़ेमस हो गया था, अपनी ज़िंदगी में ही बड़ा मशहूर हो गया था, बहुत ज़्यादा हल्का अहबाब हो गया, लोग उसको मानने लगे। उसकी गुफ्तगू को, उसकी हिकमत को, उसके नॉलेज को सब ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो मुखालफ़तें भी बहुत उसने बर्दाश्त की, मगर यहाँ छोटा-सा वाक़या जौन-सा है ये कामयाबी के मुतल्लिक़ है कि सुकरात जब फ़ील हुआ लोगों को कि बड़ा कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहा है, कि हर तरफ इसकी शोहरत के चर्चे हैं, तो एक शख़्स जौन-सा था या एक शागिर्द कह लें कि वो उसके पास आया और उसने कहा कि सुकरात साहब मुझे ये बताएँ कि आपकी इतनी कामयाबी ज़िंदगी है कि हर जगह आपको डिस्कस किया जाता है, लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं, कामयाब इंसान कहते हैं, तो मुझे बताएँ कि आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की? कामयाबी कैसे मैं तो जो कोई विज़न मैं तो कोई भी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो 100 मसले पड़ जाते हैं, 100 काम कर जाते हैं। तो इसलिए मेरा कामयाबी जौन-सी है ना, मैं जो भी कामयाबी के लिए मिशन रखता हूँ, वो पूरा नहीं होता। कभी कोई मसला बन जाता है, कभी कोई मसला बन जाता है, कभी सुकरात ने कहा कि कल तुम ऐसा करो, मुझे ना दरिया के किनारे पे मिलना। वो शख़्स जौन-सा था, वो अगले दिन दरिया के किनारे सुकरात के पास आ गया। सुकरात जैसे ही ने देखा कि वो आ गया, सुकरात से सलाम दुआ हुई, उसने कहा कि मुझे वो जो कामयाबी का राज़ तो बता दें प्लीज़। उसने कहा कामयाबी का राज़ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ ज़रा मेरे साथ ज़रा पानी में उतरते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको पानी में ले गया। पानी में जाके जब देखा कि पानी जौन-सा सीने तक आ गया, तो सुकरात ने उसको पकड़ा और उसको गोता दे दिया। गोता दे के उसको पानी के अंदर दबा दिया। पानी के अंदर दबा दिया तो वो बंदा जौन-सा था, वो ज़ोर हाथ-पाँव मारने लगा। जब बाहर निकलने की कोशिश करता, सुकरात उससे सेहतमंद भी ज़्यादा था, ताकतवर भी ज़्यादा था, ठीक है? वो फिर पकड़ के उसको अंदर गोता दे देता। वो बंदा फिर निढाल होके जब बाहर निकलने की कोशिश करता, फिर वो उसको पकड़ के अंदर कर देता। हत्ता कि उस बंदे ने बड़ी ज़ोर आज़माई की, मगर सुकरात की ताकत के सामने उसका कुछ ना चल सका और उसने उसको पानी में थोड़ी देर दबाए रखा कि हत्ता कि वो बंदा बेहोश हो गया। जब बंदा बेहोश हो गया, तो सुकरात ने उसको बाहर निकाला और किनारे पे ला के डाल दिया। फिर उसका पानी-शानी निकाला। जब थोड़ी देर बाद वो बंदा होश में कोशिश से आया, तो वो बंदा जौन-सा था, वो उठ के बोलना शुरू हो गया। सुकरात को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, "ये तुमने क्या किया? मैं तो तुमसे कामयाबी का राज़ पूछने आया था। तुमने तो मेरी जान लेने की कोशिश की है। मेरा कसूर क्या था? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया? मैं तो तुम्हें बड़ा महान उस्तादों का उस्ताद मान के आया था। तुमने तो मुझे सज़ा दे दी और बगैर किसी वजह पे। और तुम तो कहते हो कि लोगों से सवाल करो। अगर मैंने तुमसे सवाल कर ही लिया था, तो मेरे साथ इतना बुरा सलूक, मेरा कसूर क्या है?" सुकरात ने कहा कि मैंने तुम्हें सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, "मुझे सवाल का जवाब दिया? कैसे मुझे सवाल का जवाब दिया?" उसने कहा, "मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें पानी में गोता दिया, पानी के अंदर तुम्हें गोता दिया, तो तुम्हारे ज़हन में क्या था?" उसने कहा, "मेरे ज़हन में क्या था? मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही बात थी कि मुझे एक साँस मिल जाए।" उसने कहा, "जब मैं दबा रहा था तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा जौन-सी बड़ी ख्वाहिश उस वक़्त क्या थी?"
तुम्हारे ज़हन में क्या था? उसने कहा मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि मुझे एक सांस मिल जाए, मुझे एक सांस मिल जाए। उसने कहा मैं तो सांस को तरस रहा था। उसने कहा बस मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कामयाबी जो लेते हैं ना, जो अगर वाकई कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो जिस वक्त पानी में तुम्हारी सोच सिर्फ थी ना कि मैंने सांस लेना है, दुनिया की और कोई चीज़ तुम्हारे ज़हन में आई उस वक्त? उसने कहा मुझे नहीं आई। उसने कहा बस जब कामयाबी के लिए कोई विजन रख लो तो फिर बाकी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ उसी को सोचो। जैसे पानी के अंदर तुम्हारा विजन सिर्फ इस बात पे था कि तुमने सांस लेना है, इसी तरह कामयाबी का कोई विजन रख लो तो फिर सिर्फ यही सोचो कि मैंने ये कामयाबी हासिल करनी है। जैसे तुम्हें उस उस वक़्त साँस की आस थी ना, या साँस के लिए तुम्हारा विज़न था या मिशन था, या उस वक़्त साँस के लिए जो तुम्हारी स्ट्रगल थी एक साँस के लिए, उस तरह की स्ट्रगल कामयाबी के लिए करो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। उस बंदे ने सुकरात के पाँव में हाथ लगाया और उसके हाथ चूमे और उसे कहा कि तुमने मुझे बता दिया कि वाक़ई कामयाबी का राज़ है, कि जब कोई कामयाबी के लिए विज़न रख लो तो फिर दुनिया के इर्द-गिर्द की बातें छोड़ दो। साथ एक और बात करता जाऊँ, कामयाबी जौन-सी है ना, कामयाबी कामयाबियों से नहीं मिलती। एक बात याद रखें, कामयाबी नाकामियों के बाद मिलती है। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको ज़िंदगी के स्टार्ट में बड़ी नाकामियाँ मिली हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी जौन-सी थी 20 इयर्स तक जौन-सी मैं क्वालिफ़ाइड पर्सन नहीं था, मुझे सारे अनपढ़ लोग समझते थे। मगर आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं एमफ़िल क्वालिफ़ाइड हूँ, ठीक है? तो कामयाबी जौन-सी है ना, वो ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए यानी कि नाकामियाँ आती हैं। अगर कोई नाकामी आ जाती है तो परेशान नहीं होता। बहुत से लोग हैं बेचारे, अभी देख लो बच्चे जिनके नंबर कम आते हैं बेचारे खुदकुशियों तक पहुँच जाते हैं। ओह माय गॉड! कैसी बात है ये, जितने आज बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने बैठे हैं, बड़े-बड़े कामयाब लोग हैं जिनके अपने ब्रांड बने हैं, ये सारे एमए पास नहीं हैं, इन सब ने अच्छे नंबर नहीं लिए थे। ये सारे लोग जो उनसे है ना, ये सारे ने एफएससी में टॉप नहीं किया था, सब ने बीएससी में टॉप नहीं किया हुआ था। ये आम लोग थे, बस इन्होंने मेहनत से कामयाबी हासिल की। तो कामयाबी के लिए ये नहीं है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न मेरी नहीं आई तो मैं कामयाब नहीं, तो मैं खुदकुशी कर जाऊँ, अल्लाह ताला माफ़ करे। खुदकुशी हराम है, हमारे मज़हब में, इस्लाम में हराम है, ठीक है? अगर किसी की कोई सप्ली आ जाती है, जो कोई छोटी-मोटी नाकामी आ जाती है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा नए सिरे से मेहनत करें और अच्छे तरीके से मेहनत करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। आज का मेरा ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि बात है, आज हमारा जो दौर था बड़ा थोड़ा सादा था, उसमें इस तरह की ख़बासतें नहीं थी कि मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था और केबल का ज़्यादा यूज़ नहीं था। उस वक़्त पढ़ाई के कुछ ज़्यादा मौके थे। अब क्योंकि ये चीज़ें आ गई हैं, मगर सिर्फ सुकरात की उस बात को याद रखें कि जब कामयाबी का विज़न ज़हन में रख लें, तो फिर जिस तरह उस बंदे को साँस की ज़रूरत थी, सोचें आपको भी कामयाबी की उसी साँस की तरह ज़रूरत है, तो कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी। मुझे उम्मीद है ये छोटी-सी वीडियो आपकी पसंद आएगी, अपने बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि कामयाबी की अहमियत क्या है, ठीक है? यूट्यूब पे हमारा चैनल ज़ौक़ टीवी और सीरियल हमारी जौन-सी है काम की बात से के नाम से जारी है। इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को और स्टूडेंट्स को ये जो-सा है रिकमेंड कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में मैं तकरीबन ऑलमोस्ट मोरालिटी, लीडरशिप और विज़न और मैनेजमेंट के तमाम असूलों के ऊपर वीडियोस लेके आ रहा हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।